जिसका भी 78 प्लस नंबर है, याद रखो कि तुम्हारे पास मार्च या अप्रैल में मेंस का परीक्षा होने वाला है। तो तुम्हारा जो मेंस का एग्जाम है, तुम्हारा भी 2 नवंबर को है, पर दोनों एग्जाम का टाइमिंग अलग रखा गया है ना? कि अगर मानते हैं कि कोई मेंस भी लिखेगा और एईडीओ भी देना चाहता है तो दे सके, दोनों का टाइमिंग अलग रखा गया है। मेरा कुछ सलाह है, जिसको मानना है तो मानना। जो भी 78 से कम मार्क्स वाले हैं, 78 से कम मार्क्स वाले हैं, दांते मुंहे मतलब समझते हो ना, विथ फुल माइट तुम एईडीओ में लग जाओ, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। अनरिजर्व मेल की बात कर रहे हैं। अगर तुम 78 से 83 के बीच में तुम्हारा नंबर आ रहा है, तब तुमको क्या करना है? अगर 78 से 83 के बीच में नंबर आ रहा है, तो अगर तुम 6 घंटा पढ़ते हो, तब तुमको 4 घंटा मेंस को देना है, 2 घंटा एईडीओ को देना है। अगर तुम 83 प्लस नंबर लेकर आ रहे हो, तो 6 का 6 घंटा में तुम 5 घंटा, 5.5 घंटा मेंस को दोगे और आधा घंटा या 1 घंटा तुम केवल एईडीओ को दोगे। अगर दोनों को साथ लेकर चल रहे हो, और तुमको लेकर चलना चाहिए, क्योंकि एक बैकअप प्लान बहुत अच्छा है, बाकी तुम्हारी मर्जी रहेगी। ठीक है? तो ये लबो-लुबाब है इन पूरी चीज़ों का। तो आप एक बार अपना आंसर की से नंबर जोड़िए और कमेंट सेक्शन में आप अपना स्कोर बताइए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। हम लोग जो होगा आपको बता देंगे। अगर तुम लड़की हो एंड इफ यू आर गेटिंग एनीथिंग अबव 71, 71 के आसपास तुम नंबर ला रही हो, 71 प्लस है, अनरिजर्व फीमेल की बात बोल रहे हैं, आराम से मेंस का तैयारी करो। 70-71 के आसपास नंबर है तो। अगर तुम 70 से अनरिजर्व फीमेल की बात कर रहे हैं, अगर तुमको 70 से कम नंबर है, तब तुम एईडीओ की तरफ चली जाओ। लेकिन अगर 70 नंबर है, 70 से एक भी नंबर ऊपर है, तो मेंस का तैयारी करो। 70 से नीचे है, एईडीओ में चली जाओ। एक चीज और याद रखना कि इस बार का पेपर बहुत टफ था, बहुत अनकन्वेंशनल पेपर है। जब अनकन्वेंशनल पेपर है, क्योंकि लोग उस तरह की तैयारी नहीं करते हैं। कुछ लोग कह रहा है कि यूपीएससी वाले को एज मिल गया, इसको एज मिल गया, किसी को कोई एज नहीं मिलता है। जब पेपर आउट ऑफ द बॉक्स होता है, वहां पे बहुत लोग पैनिक करते हैं। हम इतना कहना चाहते हैं कि कहीं भी तुम जाओ, जिसका मन है उसका दो, पर एईडीओ का या मेंस का स्कूल में जाकर एग्जाम तुम दो, ऑफलाइन मोड में एग्जाम दो। हमारा भी ऑनलाइन चलता है, पर बिना लॉन्ग लपेट का हम कहना चाहते हैं, ऑनलाइन मोड में वही जाओ जो बहुत डिसिप्लिन्ड हो। तुम डिसिप्लिन के साथ 2 घंटा बैठ सकते हो, तुम डिसिप्लिन के साथ 3 घंटा बैठ के मेंस का पेपर लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि 2 घंटा का पेपर है, 1 घंटा के बाद ब्रेक ले लिए। उसके लिए बहुत डिसिप्लिन चाहिए होता है। अगर डिसिप्लिन्ड हो तो ऑनलाइन मोड में जाओ। अगर नहीं डिसिप्लिन्ड हो और अगर एग्जामिनेशन का रियल फील लेना चाहते हो, तो तुम सेंटर पर आकर टेस्ट दो, है ना? कोई भी जहां भी ज्वाइन कर रहे हो, वहां के कोचिंग वाले से बोलो कि तुम अपने सेंटर पे परीक्षा मत लो, स्कूल में